बिजली की दरों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो गई है। पहले ही हिमाचल प्रदेश में उद्योग जो है बहुत कम हैं और जो उद्योग एस्टेब्लिश हुए हैं उनको अगर इस तरीके से अगर परेशान किया जाएगा और अगर वो उद्योग शिमला छोड़ के या हिमाचल छोड़ के चले जाएंगे तो डेफिनेटली सरकार को भी रेवेन्यू का लॉस होगा और बेरोजगारी भी फैलेगी। जी बिल्कुल, बहुत दिनों से हम लोगों के ध्यान में ये बात आ रही है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो विरोध दर्ज कर रहा है कि बिजली की दरों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो गई है उससे उनको नुकसान हो रहा है और उनका बिजनेस जो है सफ़र कर रहा है। और ख़ासकर स्टील अथॉरिटी की हम बात करें तो उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ज़्यादातर जो है वो बिजली के ऊपर डिपेंड करती है। और स्टील अथॉरिटी से मुझे लगता है कि तकरीबन 100 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है और सरकार को चाहिए कि पहले ही हिमाचल प्रदेश में उद्योग जो है बहुत कम हैं और जो उद्योग एस्टेब्लिश हुए हैं उनको अगर इस तरीके से अगर परेशान किया जाएगा और अगर वो उद्योग शिमला छोड़ के या हिमाचल छोड़ के चले जाएंगे तो डेफिनेटली सरकार को भी रेवेन्यू का लॉस होगा और बेरोजगारी भी फैलेगी। मैं देख रहा हूँ तकरीबन कोई 25 सालों से स्टील उद्योग जो है हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा था, मगर पिछले 2 सालों से जिस तरीके से बिजली में 48% की वृद्धि जो है वो हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की नाकामी है और उससे जो है स्टील उद्योग जो है बहुत परेशान हुआ है। इसीलिए वो आज सेक्रेटरीट में भी जो है वो मिलने गए थे और उन्होंने 2 टूक कहा है कि अगर इन बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया तो वो उद्योग बंद कर देंगे और उससे जो है प्रदेश को रेवेन्यू लॉस भी होगा और बेरोजगारी भी फैलेगी। और इसके विपरीत अगर हम ध्यान दें तो हमारी सरकार जब 2017 से 22 तक जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में थी तो सारे जो बिजनेस हैं उनको बिजली की सब्सिडी दी जाती थी और साथ ही जो है वो जो डोमेस्टिक बिजली है उसमें भी 125 यूनिट जो है वो फ्री किया गया था। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था मैनिफेस्टो में और वो झूठा वादा जो है वो आज जो है पूरे प्रदेश को महंगा पड़ रहा है और प्रदेश का जो उद्योग है वो पलायन कर रहा है। माननीय जयराम जी ने जब सरकार आई थी इन्वेस्टर मीट जो है हिमाचल प्रदेश में की थी धर्मशाला में और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी जो है वो आ रहे थे। बहुत से इंडस्ट्रियल्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे थे और उसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में जब 2 साल पहले से जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उन्होंने एक बार शायद बिजनेस मीट जो है कॉल की थी और वो भी जो है मुझे जहाँ तक ध्यान है कि वो सारे बिजनेसमैन उससे वापस चले गए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें वो मीट इन्वेस्टमेंट के लिए कम और खुद के लिए सरकार के लिए उनसे पैसा मांगने के लिए ज़्यादा उसमें विषय रहा। और उसके बाद द्वारा कभी भी 2 साल 2.5 साल लगे होने सरकार की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया गया कि नए उद्योग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किए जाएं। उसके साथ नए उद्योग तो क्या मगर पुराने भी जो उद्योग हैं वो कुछ यहाँ से पलायन कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा अगर सरकार की ऐसी नीतियाँ उद्योगों के लिए रही तो बहुत जल्दी ही बहुत से बिजनेसमैन जो है अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ से बंद करके वापस जाना के लिए मजबूर हो जाएंगे और उससे जो है हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए सरकार से ये निवेदन रहेगा कि वो तुरंत जो है जो बिजली बहाली में सब्सिडी इंडस्ट्रीज़ को दी जाती थी वो उसको कंटिन्यू रखें।